क्लास 10th सब्जेक्ट में टॉपिक्स सरफेस एरिया वॉल्यूम सब टॉपिक फ्रस्टम ऑफ कोन। अब आपके पास क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और सेफियर हेमिस्फीयर के अलावा एक और सॉलिड है, वो है फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन क्या है? अगर हमारे पास कोन है, जो आपने फार्मूला में उसकी पढ़ी है, मैंने वो समझाया फार्मूला। अगर हम उस कोन को यहाँ से काटेंगे, ये हमने कट किया इसको यहाँ से, तो आगे क्या हो जाएगा? ये दो पार्टों में बढ़ जाएगा। एक कोनिकल पार्ट आएगा, एक नया पार्ट निकलेगा, और इस नए पार्ट में दो साइड जो हैं इसके डिफरेंट रेडियस है, यानी ये वाला और ये वाला, इसका रेडियस और इसका रेडियस डिफरेंट होगा। ये हमने कोन से काटा, यानी अगर हम ये कोन लेंगे, फिर हम इसको काटेंगे यहाँ से, ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा। एक कोनिकल पार्ट निकलेगा, इस कोन से एक कोनिकल पार्ट निकलेगा। दूसरा पार्ट जो निकलेगा, इसके दो साइड जो होंगे वो डिफरेंट रेडियस होगा। एक बड़ा साइज बड़ा रेडियस होगा, एक साइड का, दूसरा इसका छोटा होगा। तो ऐसे भी हमारे घरों में जैसे कप होते हैं, बाल्टी होती है, तो ये जो हमारे पास नया सॉलिड आ गया, तो इसको कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन में ऊपर वाला जो ओपन साइड जो होता है, सर्कुलर साइड, और दूसरे एंड का, उनका रेडियस डिफरेंट होता है। तो हमें इसकी फार्मूले याद रखनी है। दिस इज़ हमने जो बड़ा सर्कुलर साइड एंड है, उसका हमने रेडियस रखा R1। जो छोटे साइड का सर्कुलर एंड है, उसका हमने रखा R2। ये हो गई हाइट और ये हो गई स्लांट हाइट। तो इसी को कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। अब हमारे पास जो पहला फार्मूला लिखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। अब यहाँ इसको लिखते हैं हम फ्रस्टम ऑफ कोन, इसीलिए क्योंकि जो फ्रस्टम है ये कोन से निकलता है। ये कोन का एक अंग, एक पार्ट, उसी पार्ट कोन से डिटैच होता है, तो हम इसको फ्रस्टम ऑफ कोन यहाँ लिखते हैं। अब पहला कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। अगर हम ऊपर ढक्कन और नीचे ढक्कन छोड़ के, तो क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। शाबाश। एक आएगा पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। ये है फार्मूला, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। तो यहाँ पर आपको ये जो पाई है, तो पाई है, R1 हो गया उस साइड का रेडियस, उस सर्कुलर एंड का रेडियस जो बड़ा है, प्लस R2 हो गया वो रेडियस जो सर्कुलर एंड का जो छोटा है, इंटू L। वो पाई इंटू R1 प्लस R2 सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, ढक्कन के बगैर। अगर हम यहाँ पर L निकलेगा, तो L की जो फार्मूला है ये आपको याद रखनी है। ये है h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये L है। जिस तरह हम कोन में भी L लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ h² प्लस R²। यहाँ पर L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h² प्लस बड़े सर्कुलर एंड का रेडियस माइनस छोटे सर्कुलर एंड का रेडियस, उसका स्क्वायर लेना है, दैट इज L। तो उसके बाद हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, टोटल अगर हम इसको ढक्कन डालेंगे ऊपर से भी नीचे से, एक हो गया कर्व्ड, ये तो पता ही आपको, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस, अब ये जो इसका जो ढक्कन पड़ेगा, ये वाला ढक्कन जो पड़ेगा, ये पड़ेगा गोल का, हम ढक्कन करेंगे इसको, तो ये आ गया पाई R1 स्क्वायर, इसका एरिया पाई R1 स्क्वायर प्लस, अगर ऊपर से भी ढक्कन डालेंगे इसको, फ्रस्टम को दोनों साइड से बांध, ये भी ढक्कन पड़ेगा गोल शक्ल में, तो इसका रेडियस R2 है, तो यहाँ आएगा पाई R2 का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पर पाई निकलेगा कॉमन, अंदर रहा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है।
पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब तीसरा जो हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ खून। अब हमें वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ खून, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ खून जिस तरह हम इसमें वॉल्यूम ऑफ खून में लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसी तरह यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ खून इज़ 1/3 पाई इंटू एच। आर जो आर स्क्वायर है उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, उसकी जगह पहले R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ खून, यानी 1/3 पाई इंटू एच इंटू R1 हो गया बड़े सर्कुलर एंड का रेडियस का स्क्वायर प्लस छोटे एंड सर्कुलर का रेडियस प्लस R1 इंटू R2, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ खून। अब आपको फार्मूला याद रखना, कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम ऑफ खून इज इक्वल टू पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, वायर L इज द स्लांट हाइट, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। उसके बाद आएगा टोटल सरफेस एरिया पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। उसके बाद आएगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ खून जो होगा 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये हमारे पास फार्मूला है फ्रस्टम ऑफ खून, जो इसका लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का।